जय हिंद दोस्तों, माय एग्जाम पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 में आपने देखा कुछ सिंपल सवाल आपके स्टार्ट किए थे, जैसे आपको SI बराबर P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। एक दो फॉर्मूले हमने और आपको लिखाए थे, जिससे बोला था कोई धन 4 साल में 5 गुना होता, कितने साल में 20 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लिखाया था? T1 अपॉन T2 बराबर N1 माइनस 1 अपान में N2 माइनस 1। एक फॉर्मूला हमने आपको और लिखाया था कि कोई धन 5% चक्रवृद्धि ब्याज 5% साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है कितने समय में। तो फॉर्मूला लिखाया था R% बराबर N माइनस 1 अपॉन टी इंटू 100। तो ये दो तीन फॉर्मूले तो आपको लिखा चुके थे। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे, हो सकता है कुछ एलिगेशन पे हों, और आपके यहीं पर हम लोग आज किस्त वाले क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। और आज आपका ये लास्ट पार्ट होगा। आज सिंपल इंटरेस्ट के सारे टाइप आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अगर हम लोग। पहले देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा गया हमारे पास, एक पिता अपनी इच्छा से 18,750 रुपए अपने दो बेटों के बीच बांटता है। कितने रुपए? 18,750 रुपए। तो से एक पिता है, वो 18,750 रुपए अपने दो बेटों के बीच में बांटता है। ये पहला लड़का हो गया और आप ये दूसरा लड़का हो गया। ध्यान सुनिएगा। ठीक, आगे देखिए। बोला जो 12 वर्ष और 14 वर्ष, यानी पहला लड़का जो है वो 12 वर्ष का है और जो दूसरा लड़का है वो 14 वर्ष का है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? पैसे इस प्रकार बांटे गए कि 18 वर्ष के पूरे होने, जब वो 18 साल हो जाएंगे, 18 वर्ष होने के बाद वे 5% साधारण ब्याज पर समान राशि प्राप्त करें। मतलब ऐसा है कि आपके पिता ने क्या किया, आपके नाम पे कुछ बैंक पैसे डाले और आपके भाई के नाम पे कुछ पैसे डाले। ठीक, कुछ पैसा डाल दिया, रेट लगा दिया 5% के हिसाब से। ठीक है, जो बैंक ने ब्याज दिया वो बोला 5% हिसाब से ब्याज आपको मिलेगा। पैसे तब मिलने जब दोनों की उम्र 18 साल हो जाए, और जब दोनों को उम्र 18 से तो पैसे बराबर मिले। मतलब किसी को ये ना लगे पापा ने हमको पैसे कम दिए और किसी को ज्यादा दिए। बात करें सभी को, तो इस हिसाब से कुछ पैसे वहां पे डाले गए। तो जब पैसा वापस मिलेगा, क्या किया गया? पहले पैसा बैंक में डाला गया, वहां पे कुछ इंटरेस्ट हुआ होगा, और फिर वहां से जब पैसा वापस आया तो आपको मूलधन प्लस ब्याज मिला। तो मिला कि आपको मिला के मिश्र धन मिला, यानी कि अमाउंट मिला। तो अमाउंट तरीका आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है। हमने मान लिया कि पहले लड़के को P1 रुपए दिए होंगे। क्लियर? ये तो P1 ही हो गया, प्लस आप देखिए हमने क्या लिखा, P1 इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100। आप बताइए क्या होता? आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता होगा सभी को। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। क्या यही होता है? तो हम देख रहे होंगे प्रिंसिपल तो हमारे पास P1 हो गया और साधारण ब्याज क्या हो गया? SI P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100 होता है। बताइए होता ही नहीं होता? डिवाइड बाई 100 करें तो बताओ क्या ये हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ये हमारे पास मिश्रण निकल कर आ जाएगा। ठीक, डिवाइड बाई क्या कर रहे होंगे? 100 कर रहे होंगे। ऐसे हम जब दूसरे लड़के के पास जाएंगे, यहाँ हमने इसको P2 रुपए दे दिए। ठीक है, P2 रुपए हो गया, रेट कुछ लगी होगी, टाइम कुछ होगा, डिवाइड बाई 100। क्या इन दोनों को बराबर पैसा ही मिल रहा है? तो आप बिल्कुल बराबर मिल रहा है। बात कर रही पैसे तो हमें पता नहीं कितना मिला, तो हमने मान लिया इसको P1 है, P1 प्लस P1 इंटू R कितना आप सबको होता कितना लिखा? 5%। यहाँ लिखिए 5। अब समय कितना? ध्यान सुनिएगा, 18 साल पूरे होने। ठीक, 18 साल जब हो जाएंगे, पहला लड़का है 12 साल का, बताओ 18 साल होने में कितना समय बाकी? तो आप कहेंगे 6 साल, यानी पहले वाले लड़के को 6 साल तक इंटरेस्ट मिल रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर सभी को? दूसरा लड़का देखिए P2 रुपए है प्लस P2, रेट तो आपकी वही 5% है। समय यहाँ पर दूसरा लड़का 14 साल का, 18 साल होने में कितना समय बाकी है? तो आप कहेंगे 4 साल बाकी, तो इसको मिलेंगे 4 साल तक ब्याज, डिवाइड बाई 100 हो रहा होगा। यहां से आप देखेंगे 5 एक्का 30, 30 से 0 घटा दो तो 30, देखिए ये 5 एक्का 30 लिखा, देखिए ध्यान से कितना है 30, 30 से 0 कैंसिल हो गया। ये 4 पंचे कितना लिखा? 20 का 20 से 0 कैंसिल हो गया। तो आप देखेंगे 10 एकम 10 3 13, यानी 30 P1 और बराबर में 10 एकम 10 2 12 P2। क्या ही आएगा? अगर हम P1 अपॉन P2 कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से कितना आएगा भाई? तो आप कहेंगे 12/13 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ? यानी पहले लड़के को 12 रुपए दिए और दूसरे को 13 दिए जा रहे। पूछा क्या गया? प्रत्येक बेटों को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो हमारे हिसाब से टोटल पैसा कितना डिवाइड किया? तो आप कहेंगे 25 रुपए। और सवाल में कितना भाई है? 18,750 रुपए।
क्या ही लिखा गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 सत्ते कितना होता है, देखिए 25 से कम 25, 25 सत्ते 175, कितना बच गया, तो आप कहेंगे 7 5 12 दिया 25 पंचे 125 का, एक की वैल्यू 750, यानी एक की वैल्यू अगर 750 आ गई है, तो आपसे पूछा गया पहले लड़के को कितना पैसा मिला और दूसरे लड़के कितना पैसा मिला। तो पहले दे रहे थे 12, तो 12 इंटू 750 कर देना, और दूसरे को दे रहे थे 13, तो 13 इंटू 750 कर दीजिएगा। आप देख रहे हो यहां जब गुणा कराओ, एक जीरो तो आपका पहले से था, 12 पंचे 60, एक जीरो और आ गया, 6 यहां से लग गया, 12 सत्ते 84, 84 6 कितना हो गया, क्या 90 हो गया। यानी पहले वाले लड़के को 9,000 रुपए दिया जा रहा होगा। आप देखिए कैसा कोई विकल्प है 9,000, तो आप कहेंगे 9,000 वाला कौन सा है, यही एक विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, पहले वाले लड़के को 9,000। तो दूसरे कितना मिल रहा होगा, 9,750। देख लीजिए भाई ध्यान से, आप देखेंगे यहाँ पे आएगा जीरो, 13 पच्चे 65, हासिल लग गया 6, 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 97, यानी दूसरे वाले लड़के को 9,750 रुपए प्राप्त हो रहे होंगे। क्या बात सभी क्लियर हुई है, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। यानी पहले वाले लड़के को 9,000 रुपए और दूसरे वाले को 9,750 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। बात समझ आई सभी को। चलिए भाई ऐसे एक क्वेश्चन और देखिए आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बात करें, सेम इसी टाइप क्वेश्चन है। एक पिता अपनी इच्छा से 1331 रुपए अपने दो बेटों के बीच में बांटता है। ध्यान सुनिएगा, कितने रुपए बांटता है, 1331 रुपए। एक पिता अपने दो बेटों के बीच 1331 रुपए बांटता है। आप यहां लिखिए भाई 1331 रुपए बांट रहा है एक पिता अपने दो बेटों के बीच में। ये लड़का पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। बात फिर, पहला लड़का है 13 साल का और दूसरा है 8 साल का। यहां लिख दीजिए भाई 13 साल और यहां लिख दीजिए 8 साल। कब पैसे मिल रहे हैं, 18 वर्ष पूरे होने के बाद। जब ये 18 साल होंगे तो अब देखिए हम डायरेक्ट लाइन करेंगे। पहले लड़के को हमने मान लिया P1 रुपए दिया, तो P1 इंटू आर का मान आप बताएंगे कितना आएगा भाई। तो आप कहेंगे आर का मान हमारे पास आएगा, देखिए ध्यान से, आर का मान कितना आएगा, यहां लिखेंगे हम लोग P1 प्लस P1 आर। रेट कितने परसेंट है, 10% की रेट लगाएगी, तो आप यहां लिखेंगे 10। समय कितना है, पहला लड़का है 13 साल का, 18 साल पूरे होने पर उसको पैसे वापस दिए जाएंगे। 13 में 18, 13 से 18 साल होने में कितना समय बाकी, तो आप कहेंगे भैया 5 वर्ष बाकी। यहां लिखाएंगे इंटू करेंगे 5 वर्ष, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। आगे देखिए, दूसरे लड़के हमने मान लिए P2 रुपए दिए, P2 रेट है 10%। दूसरा लड़का कितने साल का है, 8 साल का है, 8 साल का, 18 वर्ष पूरे होने में कितने समय बाकी, तो आप कहेंगे भैया 10 साल बाकी, इंटू कर दीजिए 10 वर्ष। रेट भी 10%, समय भी 10%। आप यहां देख रहे होंगे भाई 10 ही वर्ष है। पहला लड़का कितना 13 साल का, दूसरा लड़का सम डिवाइडेड बाई 2 सन्स 13 एंड कितना लिखा है यहाँ पर, एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ लिखा था आपका 8 वर्ष ना भाई, 8 ईयर है। कितना वर्ष है, 8 वर्ष। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल से कैंसिल आप कर सकते हैं। देखिए क्या यहाँ से हमारा 100 से 100 कैंसिल होगा। यहाँ देखेंगे आप 50 लिखा, 10 में 50, 50 दूनी 100 आ जाएगा, तो इसको 2 1 कम 2 1 3, यानी यहाँ आ पाएगा 3P1 बराबर P2 कितना आएगा, 2P2 आएगा। तो आप कहेंगे P1 अपान अगर P2 देखेंगे तो मेरे हिसाब से कितना आएगा, 2/3 आ रहा होगा। यानी दोनों मिला के हमारे हिसाब से पैसा कितना दिया जा रहा, 5 रुपए दिया जा रहा। मेरे हिसाब से दोनों को 5 रुपए दिया जा रहा, सवाल हिसाब से कितना है, 1331 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है, 1331। तो 5 बराबर 1331 के, देखिए ध्यान से, 5 बराबर 1331 के, यहाँ पर देखिए 18 वर्ष या 8 वर्ष। 5 बराबर 1331 के, तो यहां से 1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 1331/5 आएगा, ठीक है। पहले लड़के और दूसरे लड़के कितना पैसा मिलना, आप इस पर ध्यान से देख लीजिए। P1 और P2 निकालिएगा, ठीक है। अगर P1 मान निकालेंगे कितना है भाई, तो P1 मान कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 1331/5 आएगा। और दूसरे के लड़के का मान निकालने होंगे तो 3 इंटू 1331/5 आएगा। ये मेरे पास पैसा आ जाएगा पहले लड़के का और ये पैसा आएगा दूसरे लड़के का, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और आप बढ़ा लीजिएगा, नन ऑफ दीज में, ठीक है, नन ऑफ दीज।
यानी जो हमारे पास विकल्प आएगा क्या आएगा, नन ऑफ दीज बन जाएगा। बात क्लियर सभी को, क्योंकि वैल्यू ऐसी जो आपकी डिवाइड नहीं होगी, पॉइंट वैल्यू आपकी जाए, तो आप यहाँ से पैसे को डिवाइड कर सकते हैं। क्या था, एक पिता अपनी इच्छा से 1331 रुपए अपने दो बेटों के बीच बांटता है। पहला लड़का 13 साल का है और दूसरा लड़का कितने साल है, 8 साल का है। 18 वर्ष जब पूरे तब इनको पैसे डिवाइड किया। पहला लड़का अगर 13 साल के तो 18 साल होने में 5 वर्ष बाकी, ठीक है, कितने वर्ष बाकी, 5 वर्ष बाकी। दूसरा लड़का अगर 8 वर्ष का है तो 18 साल होने में अभी कितने ईयर बाकी है, तो आप कहेंगे 10 वर्ष बाकी, ठीक है। तो दोनों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 10%। दोनों पैसे बराबर कर दिए, आपका आंसर क्लियर होगा। बात समझ में, सेम पहला टाइप सवाल था। ऐसे एक और सवाल लिखिए, देख रखा होगा। बोला गया है वंशिका, अलग सवाल है। वंशिका ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% तथा 5% दर से धन निवेश किया। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, ठीक है, बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान सुनिएगा भाई, यानी हमारे पास यहाँ पर 3 स्कीम है। पहली स्कीम पर P1 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर मूलधन मानते हैं कि पहली जो स्कीम यहाँ पर P1 रुपए दिए गए होंगे। जो यहाँ पर रेट लगाया गया वो कितना भाई है, रेट हमारे पास है पहले स्कीम पर 10% का, और जो यहाँ पर समय वो समय कितना भाई, पहले में 6 वर्ष का। क्लियर हुआ सवाल में। तो दूसरी स्कीम पर P2 पैसा लगा होगा। जो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और जो यहाँ का समय वो कितना भाई है, वो 10 वर्ष है, ठीक है। ये कितना, 6 वर्ष है, ये आपका 10 वर्ष। तीसरी स्कीम में P3 पैसा लगा होगा। जो यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। देखिए पहले 10% था, अभी 12, फिर कितना आ गया, 15%। जो यहाँ का समय कितना है, 12 वर्ष है, 12 वर्ष है। हमसे बोला कि धन निवेश किया गया, उनको अंत में बराबर क्या प्राप्त हो रहा, ब्याज बराबर प्राप्त हो रहा। आपको पता है अगर R और T का हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलता है हमको, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। बताइए, लिखा चुके हैं। तो अगर R और T का अगर मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, 10 छक्का 60 आएगा। यहाँ कितना आएगा आपका, तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ देखिए भाई, हाँ सभी देखिए भाई क्या आएगा, यहां से हमको स्कीम में पैसा बचा गया, इनका गुणा कराइए, P1 इंटू 60%, P2 इंटू 120%, P3 इंटू 15 और 12 गुणा 180%। कई वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम यहाँ से वैल्यू को डिवाइड करें तो देखिए परसेंटेज सब कैसे है, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 और 60 या 180, क्या आएगा। अगर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 आपको ज्ञात करना, क्या कहते हैं, P1 रेशियो P2 P3 ज्ञात करना, तो क्या करना होगा, आप P1 को छुपा लीजिए, इनका गुणा कराइए, 3 दूनी कितना आएगा, 6, यानी यहाँ पर आएगा 6 आपका। P2 आपको निकालना तो P2 छुपा दो, कितना आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा। और P3 आपको ज्ञात करना, P3 छुपा दो, 2 एकम 2 आएगा। तो जो यहाँ का रेशियो निकल के आ रहा होगा P1 P2 और P3 का, वो क्या निकल आएगा, 6:3:2, यानी कि जो इनका पैसा लगा है वो 6, 3 और 2 के अनुपात में लगाया गया। किस अनुपात में लगाया गया, देखिए पैसा, जो पैसा लगाया गया वो लगाया गया 6, 3 और 2 के अनुपात में। क्या बात सभी क्लियर हुई। यही पूछा गया था, इनके निवेश का अनुपात ज्ञात करें, तो इनके निवेश का अनुपात कितना आ गया, 6:3:2 आया। बात सभी क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई। बोला गया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक्स ने एक देखिए 5% वार्षिक रेट कैसा है, रेट आपके पास 5% है। ब्याज की दर पर एक्स रुपए की राशि कुछ होगा हमें नहीं पता, एक्स रुपए की राशि है, उस समय में बढ़कर 6900 रुपए हो जाती है। जब कोई चीज हो जाती है क्या कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। उस समय बढ़कर 6900 हो जाती है, जितने समय में, यानी कि जो टाइम पीरियड आपका यहाँ है वही टाइम पीरियड आपका यहाँ के बाद है। क्लियर है, यहाँ के बाद है, ठीक है। जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 9000 रुपए की राशि बढ़कर 10,000 की, ये 9000 रुपए आपके थे और यहाँ हो गया 10,080 हो गया। बताओ ब्याज कितना मिला, 9000 रुपए 10,080 हो गया। क्या हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकल आ गया वो 1080 रुपए निकल गया। क्या बात है, क्लियर हुई। क्या यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, हमें प्रिंसिपल पता, हमको रेट पता, हमको साधारण ब्याज पता। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला आपको पता है, एसआई बराबर क्या क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर, यानी 1080 तो सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। मूलधन कितना है, 9000 रुपए है। रेट आपकी कितनी है, 4% है।
समय आपको ज्ञात करना है, बटे क्या आएगा 100 आएगा। आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या होंगे कैंसिल, 1 जीरो से 0 कैंसिल। क्या ये देखिए कितना लिखा 36, बात है 36 में कितना होता है 108, नहीं यार डिवाइड कर पाओ तो इससे कर लो। देखो 9 चौ 36, 36 यहाँ होता है 108, हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं, यानी समय कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। क्या ये मेरी बात सभी क्लियर हुई? समय कितना आ गया 3 वर्ष। अब क्या बोला गया था, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से x रुपए की राशि बढ़कर उस समय 6900 हो जाती है जितने समय में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 9000 रुपए की राशि बढ़कर 10,080 हो जाती है। x का मान कहते हैं, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। तो आप बताइए आपको क्या क्या चीजें पता है, ध्यान से देखिए सवाल में। हमको r का मान पता है 5%, हमको t का मान पता है 3 वर्ष। तो हमने आपको बताया अगर हम r और t का मल्टीप्लाई करा दें तो आप कहेंगे भाई कितना आएगा 15% आएगा। 15 बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अगर इसको हम लोग, तो आप कहेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 3/20 आ रहा होगा। ये क्या हो गया प्रिंसिपल होता है और ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर हम प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें तो अमाउंट कितना आएगा, क्या 23 रुपए आ जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? जब 23 हमारे पास अमाउंट है, सवाल अमाउंट कितना है 6900 रुपए, तो 23 बराबर 6900 के, तो अगर एक की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 23 तिया 69, क्या 300 आएगा। यानी एक का जो मान आएगा हमारे पास वो कितना आएगा 300 रुपए आएगा। हमसे पूछा प्रिंसिपल ज्ञात करें, क्या प्रिंसिपल बता पाओगे? आप कहेंगे प्रिंसिपल 20 रुपए, एक की वैल्यू 30 रुपए, एक की वैल्यू 300 है, तो 20 की वैल्यू कितनी आई, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 3 दूनी 6, यानी 6000 रुपए हमारे पास इसका मूलधन आ जाएगा। ऐसा कोई विकल्प है 6000, तो आपके विकल्प आपको सी दिखाई पड़ रहा है। सवाल समझ में आया सभी को? क्या क्या बोला गया था, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x रुपए की राशि उस समय में बढ़कर 6900 हो जाती है। मतलब आपने कुछ पैसे बैंक में डाले, 5% रेट लगा दिया गया और समय नहीं पता चला और पैसा 6900 रुपए हो गया। क्या समय लगा नहीं पता, लेकिन बोला कि जितने समय में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 9000 रुपए की राशि 10,080 हो गई है। तो आपने कहा रेट आपको 4% बताया, मूलधन बता 9000 रुपए और मिश्रधन बता कितना भाई 10,080 रुपए। तो 9000 आपने डाले थे, 10,080 आपको मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना हुआ, आप कहेंगे 1080 रुपए क्या हो गया ब्याज। अगर 1080 रुपए आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट किस पर 9000 पर, रेट क्या थे 4%, समय कितना, तो आपने कहा 3 वर्ष, यानी यही 3 वर्ष आपके ऊपर रहेंगे। तो हमने कहा रेट और टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कराते क्या निकल जाता, तो आपका निकल जाता सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया 15%, 15% फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। हमने कहा नीचे हमेशा क्या होता प्रिंसिपल होता, नीचे से वैल्यू अगर ऊपर कम है क्या होगा साधारण ब्याज होगा। तो आपने देखा ये प्रिंसिपल और साधारण ब्याज के लिए हम जोड़ दें क्या कहलाता है अमाउंट। हमारे हिसाब से अमाउंट कितना आ गया 23 रुपए और सवाल हिसाब से 6900 रुपए। तो एक की वैल्यू 300, तो 20 की वैल्यू 6000 रुपए। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए भाई 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 सहित 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए उसी राशि का 5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था 10,500 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल कितना है 10,500 है, ठीक है। बोला गया 13,800 कितना हो जाता है 13,800। देखिए भाई देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल जो दे रखा हमको पी का मान दे रखा 10,500 रुपए, बात क्लियर। अमाउंट कितना दे रखा 13,825 रुपए, बोला गया सवाल ना 13,825 रुपए। समय आपको ज्ञात समय दे रखा 3 सही 4/5 वर्ष, तो 3 बचे 15, 15 4 19/5 वर्ष आ गया। क्या ये समय हो गया 5 3 15 4 19/5, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर रेट हमको यहाँ पता है क्या, तो आप कहीं रेट ही तो पता नहीं, रेट आपको ज्ञात करना। चलो भैया रेट यहाँ से फाइंड कर लें। आप बताओ यहाँ पर अगर हम देखें सवाल में, आप बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप कहेंगे भैया 10,500 रुपए लगाए तो 13,825 हो गया, तो बट घटा लो। क्या 5 से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, बहुत बढ़िया।
2 से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अच्छा, 8 से 5 गया तो 3 बच गया, और 3 से 0 गया तो 3 बच गया। क्या 3,325 पे सिंपल इंटरेस्ट आया। 10,500 से अब 11,500, 11,500 से 12,500, 12,500, 13,500। ठीक, तो 3,000 हो गया, और 325 आपका और बढ़ गया। तो क्या यहां से आप लोग निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट 3,325 है। प्रिंसिपल आपका कितना 10,500 रुपए है। रेट आपको फाइंड करना समय 19 बटे कितना देखा, समय 19/5 है, बटे कितना आएगा 100 आएगा, इंटू कितना आएगा, इंटू कितना था 5 था आपका 19/5 वाला। क्लियर हुआ। जो वैल्यू कैंसिल से कैंसिल कर दो, जीरो से आपके जीरो कैंसिल होंगे, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 आएगा। क्या 19 से कट रहा है या 21 से कट रहा है, 21 एकम कितना होता है, 21 21 में 22 ज्यादा हो जाएगा। 21 एकम 21 आपका 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया 122। 122 21 छक्का 126 ज्यादा, तो 21 पंचे होता 110, कितना हो गया 110। अब आपका कहेंगे कितना बचा हमारे पास, तो 125, 21 बार तो नहीं डिवाइड, तो आप 5 से कर लीजिए, 19 से करिए। 19 से कम 19, 14 हो गया 142, 19 सत्ते 133, तो 19 बना 95। देखिए 19 से वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो गई। देखिए 19 से कम 19, 19 से कम कितना आएगा 19 आएगा। कितना बच गया आपके यहाँ बच रहा है हमारे पास 13 14, 142, 19 सत्ते 133, तो 107 और 2 9 बच गया 19 पे ना 95। क्या 175, यहाँ पे 21 आया। क्या 3 से कटेगी वैल्यू, अभी आप देखिए ध्यान से, क्या 3 से वैल्यू कट रही है, 3 पचे 15 नहीं कटेगी, यानी हमारे पास जो रेट आएगा वो आएगा 175 बटे कितना आ गया 21 आ गया। यही रेट हो गया। सवाल में यही छोड़ दो अभी थोड़ी देर के। ठीक, क्या बोला गया, जब रेट है आगे बोला यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया, यानी रेट पहले से डबल कर दिया जाए, ठीक है, उसी राशि का 5 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ निकाल दिए भाई। यानी जो हमारे पास है साधारण ब्याज पूछा गया है, राशि हमारे पास बोला 10,500 रुपए ही रहे, बस ब्याज को दोगुना करना, तो यानी 175 इंटू 2/21 कर दो भाई, तो आप कहेंगे 175 इंटू 2, और बटे आपका कितना था 21 था, और बटे यहाँ कितना चलता है 100 चलता है, ठीक है। और समय बोला गया है, समय कितना भाई, समय बोला गया 5 वर्ष। क्या बात सभी क्लियर है। बोला गया मूलधन आपका वही रहे, देखिए उसी राशि का 5 वर्ष, राशि कितनी 10,500, समय कितना 5 वर्ष, और रेट कितनी थी 175/21, तो 175/21 इसको डबल कर दिया। ठीक, साधारण ब्याज तो निकाल सकते हैं भाई यहाँ से। आप कहेंगे 0 से 0 काट दो, 21 पंचे होता है 105। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आएगा, आप सभी का मल्टीप्लाई कराइएगा, देखिएगा 5 दूनी 10, और 10 इंटू 5 50, यानी 175, 50 25, 25 दूनी 50, एक जीरो आएगा, 55 25 आएगा, 5 से 35, 2 37 आएगा, और 5 आएगा 5 3 8 आएगा। क्या 87,050, सॉरी 8750 रुपए है। तो आप कहेंगे जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8,750 रुपए। क्या ऐसा किसी विकल्प में दे रखा है, आपके विकल्प देखिए सेकंड में आपको दे रखा है। बताइए सवाल में कोई समस्या कहीं पे किसी को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और आपका क्वेश्चन आसानी से हो रहा होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला गया यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि, ठीक है, बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% ब्याज पर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% आपको ज्ञात करना। ये 90% यानी 9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 9 से 90%। ठीक, चलिए देखिए, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की धनराशि, देखिए यानी हम 9100 रुपए का निवेश कर रहे हैं, किस रेट से 10% रेट से, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए, ठीक है, बटे 100। क्या बात कर ली, यहां से कुछ ना कुछ पैसा आपको मिले। ठीक, निवेश की गई धनराशि, प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश बराबर है। तो देखिए ध्यान से, यानी बी ने मान लो X रुपए का निवेश किया होगा, बी ने मान लो X रुपए का निवेश किया होगा, ध्यान सुनिएगा, X रुपए का निवेश करके, और रेट कितना लगाया गया था, रेट जो लगाया गया तो 8% लगाया गया था, और समय कैसा था 5 वर्ष था, समय था
5 वर्ष बटे कितना कर दो 100 कर दो। क्या होता है, ये लाइन सभी क्लियर हुई। यहां तक बोला गया कि यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई राशि, ठीक है, प्राप्त की गई धनराशि, यानी 9100 तो मिलेगा मिलेगा और प्लस आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी पैसा मिले यहां से आगे देखिएगा। फिर बोला गया बी द्वारा निवेश की गई सॉरी कहा गया बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज पर 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि बराबर, यानी ये राशियां आपस में कैसी बराबर। देखिए यहां से अगर एक्स का मान निकालने की कोशिश की जाए तो आप कहेंगे जीरो, तो आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 एक कम 5, तो 5 दूनी कितना आएगा 10 हो जाएगा आपका, ठीक है, और 2 एक कम 2, 2 चार कितना आएगा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया वैल्यू। क्या 4 से कटेगा, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, एक बच गया, 4 दूनी हाँ देखिए 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया आपका, एक बच गया 21, एक बच गया 10 हो गया, 11 हो गया, फिर से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 से आपका कितना हो गया 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, पूरी पूरी वैल्यू तो डिवाइड नहीं हो रही यहाँ से, क्या था पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही, तो आप कहेंगे पूरी पूरी वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, इसको और शॉर्ट कर बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले में करते हैं कि 9100 रुपए का निवेश किया गया था, ध्यान सुनिए 9100 रुपए का, किस रेट से, आप कहेंगे 10% के रेट से, और समय कितना लगाया गया था 3 वर्ष के लिए, 3 वर्षों के लिए। आप यहाँ देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे जीरो जीरो कैंसिल कर दो, 10 9 30, यानी 91 इंटू क्या करना है 30 करना है, तो जीरो आएगा, 3 एक कम 3 आएगा, 9 3 27 आएगा, यानी आपके 2730 रुपए तो ये हो गए, मतलब ये क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकल आ गया। तो हमें तो धनराशि प्राप्त हो रही, तो हमें कितनी प्राप्त होगी 9100 प्लस ये, तो आप कहेंगे 9100 रुपए जोड़ लीजिए और प्लस 2730 रुपए जोड़ लीजिए, तो ये वैल्यू आएगी 0, ये आएगा 3, ये आएगा 8 और ये आएगा 9 2 11, क्या 11830 रुपए, यानी ये 11830 रुपए हमारे पास आ गए, इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। क्या क्या जोड़ना आपको, यानी कि हम यहाँ लिख रहे हैं 9100 रुपए प्लस 2730 रुपए, तो इनको जब जोड़ेंगे भाई मेरे पास कितना है, तो आप कहेंगे 0 आएगा, 3 आएगा, 8 आएगा, 9 2 11 आएगा, यानी जो 11830 आपको प्राप्त हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं 11830 रुपए। वही पैसा यहाँ नहीं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना x रुपए बी ने लगाया, कितना x मान लो या p मान लो, हमने मान लिया x ने सॉरी b ने p रुपए लगाए, कितने रुपए लगाए b ने p रुपए लगाए, रफ नहीं होता क्या बात है। देखिए भाई हमने मान लिया कि जो बी नाम का व्यक्ति उसने p रुपए लगाए, क्या रेट से लगाए थे 8% दर से लगाए थे, और 5 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए, ठीक है, बटे आपका क्या आएगा 100 आ जाएगा, क्या बात समझ आई। तो बोला यहाँ जो पैसा मिला आपस में कैसा है बराबर, तो आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू कैंसिल होगी, तो कहेंगे कुछ कैंसिल कर लो, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 4 से कर लो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ वैल्यू डिवाइड कर सकते हो क्या, आप देखेंगे यहाँ से डिवाइड कर पी का मान निकाला जाए, इसका आप देखिए 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 2 दूनी 4 और सॉरी 2 एक कम 2, देखिए ध्यान से 2 पंचे 10, 2 ने 18, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, इस 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 55 25, ठीक है, 5 एक कम 5, 5 ने 45, हासिल लग गया 4 और 55 25 4 29 आ गया, कितना आ गया 29,555, इसका आपको निकालना 90%। $29,455, इसका 90% आपको निकाल देना है, ठीक है। तो 9×45, क्या लास्ट में 5 कहीं आ रहा है, देखिए 9×45 ये निकल गया है, तो भाई 5 से काटा था 4, 4 पंचे 20, ठीक है, 55 25, 5 एक कम 5, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ क्या आएगी वैल्यू, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से करिए गुणा भाग, 55 25 आएगा, 5 एकम 5 2 7 आएगा, 9×45 आएगा,
ठीक है, और 25 और 4 29 आएगा, इंटू निकालेंगे 90%। तो आप देखेंगे 9 अपना 45, हासिल लग गया 4, 9 सत्ते 63, 63 और 4 कितना आएगा 67, 63 4 कितना आएगा 67 आएगा, हासिल लग जाएगा 6 आपका। 9 अपना 45, इस वैल्यू से कोई ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। 11,830 में प्राप्त होते हैं, बोला गया था ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश के प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर 8% ब्याज से 5 वर्षों की एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, इस पे थोड़ा सा एक सेकंड, इसको दोबारा करते हैं। कितनी राशि भाई प्राप्त हो रही थी भाई, बोला गया हमारे पास 11,830 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, 11,830 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। बी ने मान लो पी रुपए के निवेश किया था, अगर हम अमाउंट निकालने की बात करते हैं पी इंटू रेट कितना लगाया था 8%, समय कितना हो गया 5 डिवाइड बाई 100। अगर हम यहाँ से निवास करके बात करेंगे तो 8 पंच 40, 5 8, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 5 5 2 7 पी आ जाएगा, तो 11,830 बराबर 7p अपॉन कितना आएगा 5 आएगा। क्या 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 बच गया, 4 हो गया 48, 7 छंग 42, 6 देखिए 7 से काटते हैं तो 7 एक कम 7, ठीक कितना बच गया 4, 7 छंग 42, 7 नेम 63, जीरो आ गया। इसके यहाँ पे गुणा करा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 0 आएगा, 5 नेम 45 है, यहाँ से लग गया 4, 5 का 30 और 4 34, यहाँ से लग गया कितना आपका 3, 5 में 5 3 8, ठीक है। इसका 90% आपको निकालना है, तो 90% निकालने की कोशिश करते हैं। 0 0 कैसे कर दूं, 9 अपना 45, हासिल लग गया कितना 4, 9 चौक 36 36 4 40, हासिल लग गया 4, 9 72 4 76, 7605 रुपए। आंसर कितना आ गया भाई 7605 में, यानी विकल्प आप कौन सही हुआ 20 हो गया। तो यहाँ पे क्या था मिस्टेक में, थोड़ा सा सवाल में था कि एक राशि आपके पास है, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना था। ए द्वारा साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपए का निवेश प्राप्त की गई राशि, प्राप्त की गई धनराशि, यानी यहां से क्या मिलेगा, यहां से जो अमाउंट मिलेगा, ये क्या धनराशि है, मतलब हमने 9100 रुपए लगाए और उस पर जो ब्याज मिला, तो ब्याज मिला 2730 रुपए, यानी ये जब पैसा जोड़ दे, ये जो 11,830 रुपए आ रहा है, कितना आ रहा 11,830 रुपए आ रहा है, जितना पैसा यहां से मिल रहा उतना ही पैसा जब आप बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश की गई राशि के बराबर है। यानी जितना पैसा अमाउंट, ये तो वही अमाउंट आपको यहां से मिलना चाहिए। तो हमने जब अमाउंट बराबर किया, तो यानी बी ने, जो बी है नाम का व्यक्ति, उसने कितने राशि का निवेश किया, तो 8,450 में निवेश किया। इस पैसे का 90% निकाला, 90% कितना आ गया 7605 रुपए। कंफर्म हो सवाल, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी थी, देख लीजिएगा। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखो क्या है रेट, आपको 8.4% दर की एक एक चीज लिखोगे तो क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, ठीक है। टाइम पीरियड जो दे रखा आपका 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, तो 11/4 आएगा, ठीक है, ईयर आपके, ठीक है। आगे देखिएगा, 2 सही 3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, मतलब इससे जो पैसा है प्राप्त मिश्रधन समान धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज से 725 रुपए अधिक है। यानी यहाँ का जो मिश्रधन है, वो कितना, जो अगली राशि है 16% वार्षिक ब्याज दर से 7 सही 1/2 वर्ष में साधारण ब्याज से 2325 रुपए अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, तो 4 में 8 में कितना आ गया 11, जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए ध्यान से, किसका 8.4 इंटू 11.11/4, ठीक। आप जिसको डिवाइड कर रहे 4 दूनी 8 और 4 एक कम 4, जब गुणा कराएंगे तो 11 एक कम 11, ठीक है, और 11 दूनी 22 और 1 23, क्या ये 23.1% आएगा। क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट कराता, और आपको पता प्रिंसिपल हमेशा कितना होता 100% होता है। अगर हम इसमें 100% जोड़ दिए तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया,
और इसमें अगर हम प्रिंसिपल को जोड़ दें 100% वैल्यू को, तो आपका अमाउंट कितना निकल गया है? तो आपका ये निकल जाएगा 123.1% निकल के आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? आगे देखिएगा। फिर बोला गया ये तो मिश्रधन प्राप्त हो गया, समान धनराशि पे क्या लिखा गया? ध्यान सुनिएगा। समान क्या लिखा? समान धनराशि पर 16%, यानी कि अब हम यहीं पर नीचे लगाते हैं इसी का आगे, ठीक है। समान धनराशि पर यानी रेट कितना हो गया? 16% हो गया, ठीक, 16%। समय कितना है? समय 7 सही 1/2 वर्ष, 7 सही 1/2 वर्ष, 7 2 14 15/2 आएगा। अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो 16 इंटू 15/2 करेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 तो 15 अट्ठे कितना आएगा? 120, यानी जो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा वो 120% निकल गएगा। पता आपको आर और टी का मल्टीप्लाई कराने से क्या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल गया था? क्या बोला गया था? साधारण ब्याज से 2325 पे अधिक है। क्या अधिक है? जो प्राप्त मिश्रधन है, जो प्राप्त मिश्रधन है वो साधारण ब्याज से 2325 पे अधिक है। मिश्रधन जो है सवाल में देखिए ध्यान से, क्या बोला? जो मिश्रधन हमारे पास है, जो मिश्रधन हमारे पास है वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे 120 है साधारण ब्याज और मिश्रधन है 123.1, तो कितना ज्यादा? तो आप कहेंगे कितना भाई ज्यादा है? 3.1। कितना ज्यादा है? 3.1 हमारे पास ज्यादा है। कितना भाई ज्यादा है? यहां से दिखाई दे रहा है 3.1 ज्यादा। मेरे हिसाब से इतना ज्यादा, सवाल में इतना ज्यादा 2325 ज्यादा है। क्या ये वैल्यू ज्यादा? क्या पूछा गया? धनराशि ज्ञात करो, यानी 100% का मान पूछा गया। 3.1% वैल्यू, ये तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा गया। तो 2325 डिवाइड बाई 3.1 इंटू कर देना 100। पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आपका यहाँ पर बढ़ा रहा होगा। 31 वाले साहब इसको डिवाइड करिए। क्या 31 का पढ़ा आता? आप कहेंगे नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप इसको याद देखिए। 31 से जब यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे 2325, लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 में 21, देखो 217 हो गया, ठीक है। कितना बच गया? 12 में 7 गया तो 5 बच गया, और यहाँ कितना बच गया? 1 बच गया, ये 55 आ गया। क्या 5 बार में कटी वैल्यू? 5 एकम 5, 5 3 15, पूरी वैल्यू कट रही है, यानी 75 बार में। तो जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आएगा 75,000 रुपए। बात करें सभी को, आंसर कितना आएगा? 75,000 रुपए आएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन सवाल में था और कुछ नहीं है। बताइए, सिंपल तरीके हैं एकदम की नहीं है। बोला गया जो यहां से मिश्रधन मिलेगा और जो यहां से साधारण ब्याज मिलेगा, वो मिश्रधन साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है? मेरे हिसाब से 3.1 ज्यादा है, और सवाल में कितना ज्यादा है? 2325 पे अधिक है। क्लियर सभी को? तो 100% मान आपको निकालना था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या ऐसे सवाल है? बिल्कुल सेम ऐसे सवाल दे रखा है आपको। बोला कि एक निश्चित धनराशि पर 12%, देखिए ध्यान से, एक निश्चित धनराशि पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5 दे रखा है। बहुत अच्छा। साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, तो समय कितना हुआ? 5 वर्ष। जब इनका आपने गुणा कराया होगा तो 12 पंचे 60, 2 62, यानी 62.5% क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। अब मिश्रधन की बात करा तो मिश्रधन ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो हमने कहा अगर इसमें प्रिंसिपल जोड़ दें, प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो अमाउंट कितना निकल आएगा? तो आप कहेंगे 162.5%, 162.5% हमारा क्या आ गया? मिश्रधन ज्ञात हो गया, ठीक। आंसर दिएगा। बोला कि समान धनराशि पर, देखिए समान क्या लिखा गया? समान धनराशि पर, समान धनराशि पर समान दर से मतलब जो दर ऊपर थी वही दर नीचे रहेगी, यानी रेट आपकी वही रहेगी 12.5% की। धनराशि पर 10 वर्ष में, यहाँ टाइम पीरियड कितना हो गया? 10 वर्ष हो गया। तो आपको पता भाई 10 वर्ष से कितना है हमारे पास? पता हमको कितना दे रखा है? 10 वर्ष दे रखा। अगर ये 10 वर्ष है, 12.5 में 10 का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो जब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा वो 125 ही निकल के आएगा। चलिए भाई 125 निकल आ जाए, ठीक। 125 साधारण ब्याज से 1725 में अधिक। जो मिश्रधन है, जो मिश्रधन है वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है? 1725 पे अधिक है। यहाँ देखिए जो मिश्रधन है
वो साधारण ब्याज से कितना ज्यादा है। तो आप जो इसको अंतर कर रहे होंगे, देखिए कितना ज्यादा, आप कहेंगे 0.5 तो पहले से ज्यादा था, ये वाला 0.5 ऐसे लिख लो, ठीक है। 12 में से 5 गया तो आप कहेंगे 7 आएगा, और यहाँ कितना हो गया, 5 में से 2 गया तो आप कहेंगे 3 आएगा। क्या 37.5 रुपए अधिक है, यानी इतने परसेंट ज्यादा है। क्या बात क्लियर सभी को, देखिए ध्यान से, यानी आपका 0.5 तो ऐसे आ गया, 12 में से 5 गया 7 आ गया, और 5 में से 2 गया तो 3 आ गया। क्लियर। मेरे हिसाब से 37.5 ज्यादा, सवाल सब कितना, 1725 रुपए ज्यादा है, 1725 रुपए ज्यादा है। तो आप यहाँ से 1% मान निकालिए, डायरेक्ट 100% मान निकालिए, क्योंकि पूछा गया धनराशि कितनी, क्या धनराशि पूछेगी। तो देखिए ध्यान से, यानी 1725 बटे 37.5 इंटू क्या आएगा, 100 आएगा। पॉइंट से पॉइंट आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट आप हटा रहे होंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट आप यहाँ पर हटा रहे होंगे, ठीक। एक जीरो हमने और बढ़ा लिया। क्या 25 के पावर कटेगा, आप देखिए 25 काटेंगे तो 25 से कम 25 से कम 25 कितना हो गया, 7 और 5 12, 25 पंचे 125 कट रहा। देखिए हमने काटा 25 चक्को 100, 40 आ गया। 25 से कम 25 कितना बच गया, आपके 5 और 7 5 12, 125 पंचे 125, 5 3 15 और 5 अट्ठे 40, 30 काटो, 3 पचे 15, 3 सत्ते देखिए 3 पचे 15, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। 575 इंटू 8 जब करेंगे हम लोग, 575 इंटू 8, 8 पंच 40 का किसी में जीरो आ रहा, तो आपके सभी में जीरो आ रहा, तो तुमको मल्टीप्लाई कराने पड़ेगा। 8 पंच 40, 8 से 56, 56 4 60, हाथ से लग गया 6, 8 पंच 40, 40 और 6 46, 4600 रुपए आएगा। कहीं पैसा दिक्कत तो आप कहेंगे 4600 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा। क्या सेम पीछे सवाल हुआ, क्लियर हुआ सभी को। तो एक टाइप का दूसरा सवाल था आपका, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हुआ, ठीक है। इसलिए हमने हर क्वेश्चन लगभग, मतलब हर टाइप के दो दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ताकि एक के बाद दूसरा आप आसानी से कर सकें सेम लैंग्वेज पर। बात सभी को समझ में आ रही है, चलिए देखिए ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा फिर से अलग आ गया, ठीक है। इस टाइप का देखिए, एक व्यक्ति ने 6500 रुपए धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, वार्षिक साधारण दर पर, और 7500 रुपए धनराशि को x-2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर 3 वर्षों में कुल अर्जित ब्याज 3750 रुपए है, तो पहले निवेश की दर कितनी। आसान सवाल, देखिए ध्यान से कितना है, 6500 रुपए की धनराशि है, 6500 रुपए धनराशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट x%, और समय देखिए कितना है, समय दोनों देखिए करेगा, दोनों निवेशों के लिए 3 वर्ष है, समय 3 वर्ष बटे क्या आएगा, 100 आएगा। जो दूसरी राशि हमारे पास है 7500 रुपए की धनराशि है, x-2% का रेट है, समय समय आपका कितना है, समय आपका 3 साल है, और यहां से भी क्या आएगा, बटे 100 आएगा। बोला दोनों निवेश, मतलब यहां से जो साधारण ब्याज मिलेगा और जो यहां से साधारण ब्याज मिलेगा, उन दोनों को मिला के जो पैसा आपको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 3750 रुपए मिल रहा है। बताओ क्या इसको करना आसान है आसानी नहीं, आसानी से कर सकते हो। देखिए आप 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई कराओ तो देखिए 5 6 3 18 195, देखिए 60 3 118, 180 और 5 3 15, 195 एक्स आ जाएगा, बराबर 75 इंटू 3 कितना होता है, 225 होता है, 5 3 15, हाँ 5 3 15 7 21 2 1 22, यानी 225, तो 225 एक्स हो जाएगा जब अंदर गुणा कराएंगे, और 225 का जब 2 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा, कितना आएगा, 450 आएगा, ठीक है। इसके इक्वल में यहाँ पे, सॉरी इक्वल कह रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल लगाइए, इसके इक्वल में कितना है, 3750 आपको दे रखा। आप देखेंगे 195 225 एक्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 9 2 11, 5 5 10, 9 2 11, एक कितना आएगा, 12 आएगा, 2 1 3 1 4, 420 एक्स, ये वैल्यू उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जीरो आएगी, 5 5 कितना आएगा, 10 हो जाएगा, 7 4 11 और 1 12 आ जाएगा, 3 1 4, क्या 42 आएगा। आप कहीं 1 0 0 काट दो, 42 से 42 काट दो, यानी एक्स का जो मान आएगा हमारे पास वो 10% आएगा, कितना आएगा, जो एक्स का मान आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 10%। क्या पूछा है सवाल में, बोला गया था तो पहले निवेश पर ब्याज की दर क्या थी, तो पहला निवेश कितने था, x% का, और x का मान कितना आ गया 10, तो 10% विकल्प में
आपको दे रखा है यहाँ पर। बताइए बात सभी क्लियर हुई, कहीं समस्या कोई? तो आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना था आपको, भाषा पे बस ध्यान रखिएगा। अर्थमैटिक में भाषा खेल, अगर आपने भाषा को अच्छे से पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जरा सा भी भाषा डिस्टर्बेंस हुई इसकी लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब की तो आपका क्वेश्चन लगभग नहीं बनता है। तो हमने आपसे बताया कि भाषा को बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। कब? अभी पेपर में तो एक बार ही पढ़ें। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन करने का समय आपका गया। ठीक है, अभी पे ध्यान ध्यान रखें कि अभी क्या करना हमको। देखिए क्या बोला, 3 वर्ष में 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, 15% साधारण ब्याज पर निवेश किस राज्य के ऋण को चुकता करेगा? तो आसानी से कर पाओगे। देखिए ध्यान से, बोले 3 वर्ष में 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान। देखिए 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर क्या पूछा गया, 3 वर्ष में 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान 15% साधारण ब्याज की साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा? तो किस राशि के ऋण को चुकता करेगा? तो भैया ये आपको बताना, देख लीजिए भाई, 4,000 रुपए आपके पास थे, 4,000 रुपए, 15% का रेट लगा दिया गया, समय आपका 3 साल बटे कर दो 100। तो जीरो से अगर हम जीरो काटते हैं तो 45, 45 इंटू 40, 45 को 100 से 1,800। तो अगर हम देखें भाई 4,000 18 6800 ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आ गए किस्त वाले, क्या आ गए? क्वेश्चन आ गए किस्त वाले, देख सकते हैं क्वेश्चन किस्त वाले आ गए। तो किस्त वाले क्वेश्चन कैसे करें इसको थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं भाई, देखिए ध्यान से। सबसे पहले किस्त वाले क्वेश्चन बात करते हैं या समझाते हैं थोड़ी चीजें आपको, एक सेकेंड। जैसे मान लो ये सवाल के बाद हम एक स्लाइड बढ़ाते हैं, ठीक। किस्त वाली पहले चीज समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऋण हमारे पास होगा, कोई ऋण रखा होगा, यहाँ पे हम ऐसे क्या लिखेंगे, 1 साल, ये हो जाएगा दूसरे साल, ये हो जाएगा तीसरा साल, ठीक है, यहाँ हो जाएगा चौथा साल, 5वां साल, जितने साल की किस्तें हों। प्रत्येक किस्त आपको कितने रुपए माननी? 100 रुपए माननी। प्रत्येक किस्त कितने माननी? 100 रुपए, ठीक। हम यहाँ लिखे देते हैं चीजें कि प्रत्येक किस्त आपकी कितने को? 100 रुपए, ठीक। हम समझिएगा, प्रत्येक किस्त को आपको हमेशा कितना मानना है? प्रत्येक किस्त 100 रुपए की, ठीक है। मान लो रेट आपको यहाँ पे 10% दे रखा है, समय आपका 4 वर्ष दे रखा, कितना दे रखा? 4 वर्ष, ठीक। तो कैसे सवाल करेंगे? आपको यहाँ पहला साल, यहाँ पर दूसरा साल, यहाँ पर तीसरा साल और यहाँ पर चौथा साल। बात क्लियर हुई? प्रत्येक किस्त हमने कहा 100 रुपए मानो, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी। और पता है, जैसे मान लो आप कोई मोबाइल लीजिए, आप कोई बाइक लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई सामान खरीदे, अगर किस्त पर लेते हैं तो क्या आपकी जो इंस्टॉलमेंट जाती है इक्वल जाती, किस्तें बराबर जाती, इसीलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक किस्त को क्या मानिए? 100 रुपए, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अगर रेट आपकी 10% चल रही, 4 किस्तों में जाना, तो मैं 4 बार लिख दिया पैसा भाई। बस हम ये कहना चाहते हैं, जो रेट आपकी चल रही 10%, हम ये बोल रहे हैं कि ये 100 रुपए यहाँ ना देके यहाँ अगर दिए जाते 1 साल बाद, तो क्या इस पर रेट 10% लगती? तो आप कितने, अगर 10% रेट थे, 100 रुपए 10% कितना था? 10 रुपए। क्या यहाँ पर 110 रुपए आपको देने पड़ते? बात कर, ये वाले 100 रुपए भी आपने अगर यहाँ दिए होते तो आप देख रहे हैं एक गैप कितना, 1 साल का, 2 साल का। अगर 1 साल रेट 10%, 2 साल की क्या 20% रेट हो जाएगी? तो आपको कितना रुपए देना पड़ता? 120 रुपए देना पड़ता, ठीक। कितना देना पड़ता? 120 रुपए। अब देखिए 1 साल गैप, 2 साल, अगर ये वाले पैसे भी आप यहाँ देते तो कितने साल गैप होता? 1 2 3 गैप। तो 30%, 1 साल की रेट 10%, 30 साल की, 3 साल की 30%, यहाँ कितना आता? 130 रुपए। तो जो हमारे पास यहाँ पे आता है टोटल रेट, वो कितना आता? 0, 3 2 5 और 1 6, 2 1 3 1 4, कितना आ गया? 460 रुपए। हम बोलते हैं, यानी मान लो 4600 रुपए का रेट था। कितने रेट था? जो ऋण राशि थी वो कितनी थी? वो मान लेते हैं 46,000 रुपए। आपने 46,000 का क्या लिया था? लोन लिया था। मेरे हिसाब से लोन राशि कितनी आई? 460। तो 460 बराबर 46,000 के, तो जब इसको डिवाइड करो तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहीं एक की वैल्यू आएगी 100 रुपए के। अगर एक की वैल्यू 100 रुपए, तो प्रत्येक किस्त अगर आपसे पूछी जाए तो प्रत्येक किस्त कितना आएगी? प्रत्येक किस्त 100 की थी तो 100 का मान कितना आएगा? जब 100 में गुणा करा दोगे 100 का, तो आंसर कितना आएगा? तो आंसर आएगा, प्रत्येक किस्त जो आपकी जाएगी वो 10,000 रुपए की जा रही। बात करो सभी को, जो प्रत्येक किस्त जाएगी वो 10,000 रुपए की जा रही होगी। इस टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे होंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्या था इसी में? रेट बोला था
3 वर्ष में 4,000 रुपए का, देखिए ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, समय कितना है, 3 वर्ष है, 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, कितना, 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, 15%, किस ऋण को चुकता करेगा, आपसे बोला किस ऋण को चुकता करेगा, तो ऋण की राशि पूछा गया, किस ऋण को चुकता करेगा, तो ऋण राशि आपसे पूछी गई है, यानी लोन का अमाउंट आपसे पूछा गया। तो हमने कहा 3 साल तो पहला साल, यहाँ पे दूसरा साल, और यहाँ पर तीसरा साल। अगर प्रत्येक किस्त 100 रुपए, तो ये भी 100 रुपए हो गई, ये भी 100 रुपए हो गई, और ये भी 100 रुपए हो गई, कितने हो गए, 100 रुपए हो गई। क्लियर हुआ सभी को। अगर हम बोल ले ये पैसा यहां दिया जाता तो रेट कितनी दे, 15%, अगर 15% तो क्या पैसा हमको यहाँ पर 115 रुपए देना पड़ता। क्लियर हुआ। और ये वाला ही पैसा हम यहीं देते, अगर 2 साल बाद, 1 साल का 15%, 2 साल क्या 30%, क्या हमें यहाँ पर 130 रुपए देने पड़ रहे होते। तो आप देखेंगे टोटल रुपए कितना देना पड़ रहा, 5, 3 1 4, 1 2 3, क्या 345 रुपए देना पड़ रहा। क्लियर हुआ। बोल रहा है 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, जबकि हम वार्षिक भुगतान कितना कर रहे हैं, 100 रुपए का, यानी 100 बराबर 4,000 के, तो 1 बराबर 40 के, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40 के। तो हमसे बोला किस ऋण का चुकता करेगा, तो ऋण राशि है कितनी, 345, तो 345 इंटू 40 कर दिए भाई, कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक तो 0 आएगा, 4 पंचे 20 आएगा, 4 को 16, 16 2 18 आएगा, 4 3 12, 12 1 13, कितना आएगा, 13,800 रुपए के ऋण को चुकता कर रहा होगा। बात क्लियर सभी को, कितने ऋण को, 13,800 रुपए के ऋण को चुकता करेगा। कभी आपको ऋण राशि दी जाएगी तो ऋण राशि के बराबर करिएगा, तो आपसे क्या पूछेगा, किस्त पूछेगा, और कभी आपको किस्त देगा तो आपसे ऋण राशि पूछेगी, तो आप किस्त को किस्त के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बात की जाए 2 साल का 4% प्रति वर्ष की दर से 6528 रुपए के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात कीजिए। यानी कि अब देखिए, इस बार ऋण राशि आपको देगा, यानी लोन का अमाउंट आपको क्या दे रखा गया, लोन अमाउंट कितना है, 6,528 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% है, समय कितना है, 2 वर्ष है। क्या ये बोला गया, आपसे वार्षिक भुगतान पूछा है, तो हमने अभी तो आपको बताया कि यहाँ लिख लिए पहला साल, यहाँ लिख लिए दूसरा साल, प्रत्येक किस्त कितने हुए, 100 रुपए की, प्रत्येक किस्त 100 रुपए की। ये वाले पैसे अगर यहाँ दिए जाते, यहाँ पर कितना भाई, ये पैसे अगर यहाँ दिए जाए किस रेट से, 4% रेट से, तो क्या 104 रुपए देने पड़ते हैं। तो आप कहेंगे टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे, क्या 204 देने पड़ेंगे। यानी मेरे हिसाब से जो लोन का अमाउंट है वो कितना है, 204 रुपए, और सवाल हिसाब से कितना, 6528, तो 204 बराबर 6528 के, तो आपको यहां से 100% का मान निकालना, क्योंकि प्रत्येक किस्त का मान चाहिए। तो 6528 बटे 204 इंटू कितना आएगा, क्या 100 आ जाएगा। क्या बात कभी क्लियर हुई। इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से आप, देखिए भाई चार्ज कट रहा है चार्ज काट लो भाई। आप अगर चार्ज इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, इसको काटिए तो 4 एकम 4 आएगा, 4 छंग 24 आएगा। ठीक है, ए बच गया, 4 3 12 आएगा, और 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, क्या 17 कट रहा, 17 3 51, 17 कहाँ 17 कट रहा है, 17 नहीं 153। ठीक है, 17 नहीं 153, 10 17 छक्का 100, 17 कट गया। ठीक है, 17 3 51, यहाँ काटो, 17 नविया 153, 10 बज गया, 17 छक्का 102, 3 से काट दो, 3 का 9 और 3 दूनी 6। क्या प्रत्येक किस्त 3200 रुपए की आएगी, यानी 32 इंटू 100 अगर कराएंगे तो कितना आएगा, जो प्रत्येक किस्त की राशि आएगी वो कितनी आएगी, 3200 रुपए आ रही होगी। है किसी विकल्प में, आपके विकल्प आपको देखिए बी दे रखा, यानी प्रत्येक किस्त की जो राशि आएगी वो हर महीने की 3200 रुपए लगभग आएगी। ठीक है, अगला सवाल लिखिएगा, 5 वर्षों बाद 5 वर्षों बाद 3,360 रुपए का ऋण राशि दे है, मतलब कि 5 साल के अंदर आपको 5 साल के बाद 3,300 कितने रुपए देने हैं, 60 रुपए देने हैं। यदि उधारकर्ता यानी जो लोन लेने वाला है 6% प्रति वर्ष की दर से 5 समान किस्तों में उससे भुगतान करना चाहता तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात करें। क्या कर सकते हैं आसानी से, आप देखिए ध्यान से, डायरेक्ट में कितनी किस्तें हैं, 5, पहली, दूसरी, तीसरी
और कैसे आएगी चौथी, और इसके बाद ये पांचवी किस्त। प्रत्येक किस्त आपको पता है 100 मानिए, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, और यहाँ भी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अगर ये पैसा यहाँ दिया जाता मान लो 6% से, क्या आपको 106 रुपए देने पड़ रहे होते। ये पैसा यहाँ दिया जाता तो 1 साल 6%, 2 साल 12%, क्या यहाँ पर 112 रुपए। अगर ये पैसा यहाँ दिया जा रहा हो 1 साल 6, 2 साल बाद तीसरा साल 18, क्या 118 रुपए देने पड़ते हैं। और यदि ये पैसा यहाँ देना पड़ता तो क्या 24%, क्या 124 रुपए देने पड़ते हैं। यह बात क्लियर हुई। अगर हम इन सबको जोड़े बताओ टोटल लोन कितना हो गया, तो 6 4 10 18 2 20, हासिल लग गया 2, आपका कितना लगा 2 लग गया। 2 2 4 1 5 1 6, 6 आ गया। 1 2 3 4 5, क्या 560 रुपए हमारे हिसाब से लोन का अमाउंट आया। बात हुई। मेरे हिसाब से लोन का अमाउंट 560, सवाल हिसाब से कितना 3360 रुपए, ठीक है। तो 560 बराबर 3360 के, क्या हमारा यहाँ से वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो आपके ये जीरो तो जीरो कैंसिल हो गया। 6 36 6 पंचे 30 और 3 33, यानी 6 बार में पूरी पूरी वैल्यू क्या हो रही कैंसिल, यानी एक की वैल्यू किसके आ रही 6 के। तो प्रत्येक किस्त पूछे, प्रत्येक किस्त कितने की दी 100 की, तो 100 का मान आपसे पूछा गया, तो 600 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना आएगा 600 रुपए आएगा। क्या बात सभी क्लियर हुई। बताइए किस्त वाले क्वेश्चन क्लियर हुए सभी को, ठीक है। तो ये हमारे किस्त वाले क्वेश्चन थे, इसमें कुछ आपके चेंज टाइप के आएंगे, जैसे बोला जाएगा देखिए अभी तो सेम इसी टाइप का अभी आएगा। पहला किस्त की जो पहली किस्त दूसरी का आधी तीसरी की एक तिहाई, कुछ इस टाइप क्वेश्चन भी आपके आगे आएंगे, ठीक है। चलिए कौन सी किस्त, फिर से किस्त पूछ रहा है। 13,260 रुपए ऋण को 7% वार्षिक साधारण ब्याज से 4 वर्ष में अदा करेगी, तो कर लीजिए भाई 4 वर्ष में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। ये आपका 100 रुपए, यहां भी 100 रुपए, यहां भी 100 रुपए, और यहां भी 100 रुपए, क्लियर हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, मान लो 7% अगर ब्याज आपको यहां लगता तो आपको 107 रुपए देने पड़ते हैं। ये 7% यहां लगता तो 7 7 14% आपको देना पड़ता। और अगर ये 7% यहां देना पड़ता तो 21%, क्या 121 रुपए देने पड़ते हैं, क्लियर हुआ। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो 7 1 8 4 12, हासिल लग गया 1 2 3 1 4, 1 2 3 4 कितना है 442, यानी मेरे हिसाब से जो ऋण है वो 442 रुपए, सवाल में कितना है 13,260 है, तो 442 बराबर 13,260 रुपए। हमसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा गया तो आपको 100% का मान चाहिए, यानी 100 रुपए का, तो 13,260 बटे 442 इंटू कर देना 100। क्या वैल्यू आपकी 3 बार में कट रही है, देखिए ध्यान से, क्या वैल्यू 3 बार में कट रही है, 3 दूनी 6, 4 3 12, 4 3 12 13, यानी पूरी पूरी वैल्यू 3 बार में क्या हो रही कैंसिल, तो कितना आएगा 3000 हमारा आंसर आ रहा होगा। यानी जो प्रत्येक किस्त होगी कितने होगी 3000 रुपए की हो रही होगी। अब मेरे हिसाब से आपको किस्त के सवाल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक। 4 से 5 सवाल किस्त वाले हो गए, बस आपको या तो किस्त देगा बराबर करने को, या तो आपको लोन का अमाउंट बराबर करने देगा। साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में 770 रुपए को ऋण को किस वार्षिक दर से भुगतान करना होगा, कर पाओ भाई। 5% रेट है, देखिए पहली किस्त 100 रुपए की, दूसरी किस्त भी 100 रुपए की, तीसरी किस्त भी 100 रुपए की, चौथी किस्त भी, और पांचवी किस्त भी, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, अगर मान लो ये 5% यहाँ दे रहे होते तो 105 रुपए देते हैं, ये 5% यहाँ दे रहे होते तो 110, ये 5%, दूसरे साल 10% पैसा जाता, तीसरे साल कितना जाता 15% पैसा जाता, तो 115 जा रहा होगा, और चौथे साल कितना जाता 20% पैसा जाता, तो 120% जा रहा होता, यही पैसा जाता सभी का, ठीक है। देखिए ध्यान से कितना आएगा 5 5 10 आएगा, 2 3 4 1 5 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्या 550 रुपए। मेरे हिसाब से जो लोन का अमाउंट है कितना है 550 रुपए, और सवाल हिसाब से कितना है 770 रुपए। बताइए कोई समस्या किसी को। हमारे हिसाब से 550, सवाल हिसाब कितना है, क्या 770 रुपए आपको दे रखा है क्या, देखिए ध्यान से, क्या 550 रुपए जो है वो 770 के बराबर कर सकते हैं, आप कहीं बिल्कुल करिए। यहां से हम 100 का मान निकाल रहे होंगे, बटे 550,
इंटू 100 कर दीजिए। आप देखेंगे 0 से 0 काट दो, 11 सत्ते 77 और 11 बचे 55, 5 दूनी 10, तो 20 सत्ते 140। देखिए कहीं पे 140 है क्या, तो आप कहीं पहले विकल्प देखा 140 रुपए। क्लियर हुआ सभी को? तो हमारे पास ये क्वेश्चन सभी का क्लियर हो गया, 140 रुपए। यहाँ देखिए भाई क्या दिक्कत, 14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 21,780 रुपए के ऋण को चुकता करने की वार्षिक किस्त क्या क्या कर पाओगे सवाल को? यहाँ क्या है, 25,600 की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना। ठीक है, तो चलिए पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले वाला फिर इसको कराते हैं। कितना भाई, 14% साधारण ब्याज 4 है, तो 4 किस्तें भाई आपको बताया। ये पहली किस्त 100, ये दूसरी किस्त 100, ये तीसरी किस्त 100 और ये चौथी किस्त 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। अगर ये पैसा यहां दिया गया होता 14%, तो 114 आया होता। दूसरे साल में रेट कितनी रहेगी, 28%, तो क्या 128 हो गया होता है। और तीसरे साल की रेट कितनी रहेगी, 42%, तो क्या 142 हो गया होता। सबको जोड़ेंगे तो 4, 8 2 10 4 14 से लग गया 1, 4 2 6 7 7 और 1 8, 1 2 3 4, क्या 484 रुपए हुए। हमारे हिसाब से 484 का ऋण है और सवाल में कितना ऋण है, 21,780 का। तो 484 बराबर 21,780 रुपए। प्रत्येक किस्त आपसे पूछेगी तो 100 का मान निकाल लीजिए भाई यहां से। इंटू 100, कितने बार में कटा, 4 दूनी 8, 4 4 पंचे 20, क्या 5 में वैल्यू कट रही, देखिए 5 बार में 4, 4 पंचे 20 और 8 चको 4, 8 चको 32, पूरी पूरी वैल्यू देखो भाई कितने बार कटे। हम लोग 4 से पहले काट लेते हैं। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, एक बच गया, हो गया 17, 4 चको 16, ठीक है, कितना बच गया, हो गया 4 चको 16 और 4 पंचे 20 हो गया। क्या 11 से कटेगा भाई, 11 11 121, 11 चौक 44, कितना बच गया 54, यानी 10 11 99 और 11 बचे 55, 11 चौक 44 और 11 बचे 55, यानी 4500 रुपये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी जो प्रत्येक किस्त हो रही होगी कितने हो रही होगी, वो 45 यानी 4,500 रुपए की हो रही होगी। क्या बात सभी क्लियर है? यानी जो हमारे पास किस्त आएगी वो कितने, 4500 रुपए की आएगी। आगे देखिए, देखिए 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको और अच्छे वाले, कौन कौन से, 26,500 रुपए की, सॉरी 25,600 रुपए की धनराशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना। मतलब आपका जो लोन अमाउंट है कितना, 25,600 रुपए का, 3 किस्तों में इसको अदा करना। ध्यान सुनिए किस्तें कैसी, यहाँ देखिए पहली किस्त होगी, यहाँ पर दूसरी किस्त होगी और यहाँ पर ये तीसरी किस्त होगी। ठीक है, अदा करना। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, देखिए जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त की कैसी, आधी है। पहली किस्त दूसरी किस्त की कैसी भाई, आधी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। तथा तीसरी किस्त की 1/3, जो पहली किस्त है वो तीसरी की 1/3 है। क्लियर हुआ सभी को? साधारण ब्याज की जो दर है वो 10% है। तो आपसे पूछा कि पहली किस्त की राशि याद, देखिए ध्यान से, जो पहली किस्त है दूसरी की आधी, अगर मान लो दूसरी 200 रुपए तो पहली क्या 100 रुपए आपकी होगी। और अगर तीसरी 300 है तो पहली क्या 100 हो जाएगी। 300 का 1/3 100 रुपए और 200 का आधा 100 रुपए। क्लियर? वार्षिक रेट कैसा है, 10%। हमने कहा अगर ये वाला पैसा यहां दिया जा रहा होता 10% के हिसाब से तो कितना रुपए जाता है, 200 का अगर 10% निकालो क्या 20 रुपए निकलेगा। तो यहाँ पे कितना जा रहा होता, क्या 220 रुपए जा रहा होता है। देखिए भाई 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या 20 रुपए आएगा। देख लें जिसको ना निकालना वो लोग यहाँ पे देख लें, 200 का 10%, 0 0 कैंसिल, कितना है 20 रुपए। अब अगर 100 का, अगर आपको ये मालूम है पैसा यहाँ दिया रहा होता, अगर 1 साल और 2 साल, यहाँ पे 20% जा रहा होता, तो 100 का 20% तो 20 रुपए होता, कितना आएगा 120 रुपए। टोटल सभी को जोड़ो तो ये आएगा 0, ये आएगा 4, 3 2 5 और 1 6, क्या 640 रुपए आ रहा होगा। यानी जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो कितना है, 640 रुपए। यानी हमारे पास जो लोन अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 640 का हो रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 640, सवाल में कितना 25,000, कितना भाई 25,600 का है। आप यहां से देखेंगे 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
64 का अगर 4 बार गुना के 4 चौको 16, 6 चौक 24, 1 25, यानी 4 बार कैंसिल यानी 40, यानी एक का जो मान आ गया वो आ गया 40। क्या पूछा गया? पहली किस्त आपसे पूछी कि पहली किस्त थी कितने की? 100 रुपए की। देखिए पहली किस्त कितने की? 100 रुपए की। तो 100 का मान आपसे पूछा गया, जो 100 का मान आपका कितना आएगा? 4000 आपका क्या आ जाएगा? मान आएगा। यानी जो पहली किस्त हमारे पास होगी वो 4000 रुपए की हो रही होगी। बताइए क्लियर हुआ इस सवाल आपको? कि यानी अगर किस्त को आधा किया जाए, 3 गुना किया जाए, 5 गुना किया जाए, जैसा किया जाए आप वैसे भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस बार 3400 रुपए का ऋण है, 3 साल बाद देना। देखें देखिए, यानी 3 किस्तें, 3 साल बाद देना तो किस्त कैसी होंगी? 3 किस्तें होंगी भाई, तो 3 किस्तें बना दो यहाँ पर। ठीक है, बोलोगे यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त की 1/3, पहली किस्त दूसरी किस्त की 1/3 कितनी भाई? 1/3 है। तो पहली किस्त दूसरी की 1/3 है, बहुत अच्छा। तथा तीसरी किस्त की 1/4 है। ये तीसरी किस्त की कैसी भाई? 1/4 है। तो अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि मान लो अगर ये 300 है, तो 300 1/3 100 रुपए। और अगर ये 400 है तो 400 1/4 क्या? 100 रुपए आएगा। बात समझ में आई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है? 10%। हमने कहा अगर ये पैसे यहां दिए जाते तो रेट क्या 10% लगती। तो आप कहेंगे 0 0 कैंसिल, क्या 330 रुपए देने पड़ते भाई। 100 का 10% 10 रुपए, तो 300 का 30% हो गया। अब ये पैसा अगर यहां देना पड़ता तो क्या 20% देना पड़ता। 1 साल की 10%, 2 साल की 20%, तो कितना आएगा? 120 रुपए आ रहा होता है। सभी जोड़ लो, 0 आएगा, 5 आएगा, 4 3 7 और 1 8, क्या 850 आएगा। मेरे हिसाब से जो लोन है वो 850 रुपए। सवाल कितना है? 3400 रुपए का। तो 850 बराबर 3400 रुपए के। क्या पूछा गया था आपसे? तीनों किस्तें ज्ञात करें। देखो क्या लिखा है? तीनों किस्तें ज्ञात करो। क्या तीनों ज्ञात कर पाओगे? आसानी से आ जाएंगी। पहले एक का मान आप निकालिए, 3400/850। आपका 0 से 0 का आंसर कर दो। 17 दूनी 34 और 17 अपना 85, 5 को 20। क्या एक की वैल्यू 4? अगर एक की वैल्यू 4 तो पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। पहली किस्त थी 100 रुपए की, 100 इंटू 4। दूसरी किस्त थी 300 रुपए की, तो 300 इंटू 4। और चौथी थी 400 रुपए की, 400 इंटू 4। जो यहाँ पैसे आ रहे होंगे वो 400 रुपए आ रहे होंगे, यहाँ आएंगे वो 1200 रुपए आएंगे, यहाँ आएंगे वो 1600 रुपए आएंगे। 400, 1200, 1600। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन है 400, 1200, 1600? तो आप कहेंगे पहले ही ऑप्शन में आपको कहाँ दिखाई दे रहा? फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा कितना भाई? 400, 1200 और 1600। बताइए सभी को समझ में आया? तो ये था दोस्तों आज का सिंपल इंटरेस्ट हमारा। सारे टाइप क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर हुआ सभी को? कहीं पे कोई समस्या आप इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। मतलब आपको किस्त के लगभग शायद 7 से 8 सवाल हमने करवाए आज आपको किस्त के, और बाकी सारे पीछे वाले जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनको करवाया गया। तो मेन चीज किस्तों पर आधारित मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका हर एक टाइप को आपको अटेम्प्ट कर लिया गया। तो ये आपके सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से लगाइएगा। किसी बुक से लाए क्वेश्चन आपके आसानी से बनने होंगे, बस आपको क्या करना, एक एक टाइप को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।